अने क्लासेस दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2020 और 14 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट में जवाब देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। जैसे कल 5 बजे आपको बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास थी। ये बहुत बड़ी बात थी आपके लिए, तो आप उसे बढ़िया तरीके से पढ़ें और जल्द ही आपके लिए एक वीडियो शुरू हो जाएगा। राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो अगर सारे सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की है, यानी पूरे देश में 121 पुलिस कर्मियों को ये पुलिस पदक दिया जाएगा। तो उसमें राजस्थान के कितने पुलिसकर्मी हैं? तो राजस्थान के 6 पुलिसकर्मी को चुना गया है। अब वो कौन कौन से हैं, मुख्य तथ्य देखें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का नाम आते ही वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए राजस्थान के 6 जवानों सहित 121 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की है। यानी टोटल कितने? 121। हमारे राजस्थान के कितने? 6। राजस्थान से पदक पाने वाले अफसरों में राजस्थान से जिन 6 को मिलेगा, डिप्टी एसपी प्रशांत कौशिक, इंस्पेक्टर संतराम मीणा, इंस्पेक्टर मुनेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर राजेश यादव और इंस्पेक्टर पवन कुमार चौबे और सब इंस्पेक्टर मलकियत सिंह शामिल है। ये 6 को यह पुलिस पदक दिया जाएगा। 2018 में, उस समय जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने पुलिस पदक ये अवार्ड शुरू किए थे। तो ये दूसरी बार अब ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। 2018 में शुरू किए थे जब तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और वर्तमान में राजनाथ सिंह किस पद पे हैं? तो रक्षा मंत्री के पद पर है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मारवाड़ के किस रक्षक वीर का जन्म दिवस मनाया गया? हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करंट का क्वेश्चन हम जरूर याद करेंगे। दुर्गादास राठौड़ कौन है? स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ का जन्म दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? मुख्य तथ्य तो बात करें, दुर्गादास राठौड़ जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ, सालवा ग्राम में हुआ। पिता थे इनके आस्करण राठौड़, जो जोधपुर के दीवान थे, राज्य दीवान थे, और माता थी नेत कंवर, जो आस्करण से अलग रहने लगे और अपने पुत्र दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन किया, जैसे शिवाजी का किया गया था जीजाबाई के द्वारा। जसवंत सिंह जो प्रथम था, 1678 में इनकी जमरूद में मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र था अजीत सिंह। उसको गोरादाई की सहायता से औरंगजेब के चंगुल से किसने बचाया था? दुर्गादास राठौड़ ने। और आगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद सही रूप से मारवाड़ का शासक भी बनाया था। इसलिए प्रश्न आता है, दुर्गादास राठौड़ किसके लिए जाने जाते हैं? तो अपनी स्वामी भक्ति के लिए दुर्गादास राठौड़ जाने जाते हैं। इन्हें मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। मृत्यु हुई थी दुर्गादास राठौड़ की 1718 ईस्वी में। इनकी छत्री उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है और एक अन्य स्मारक भी बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वीर दुर्गादास राठौड़। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में गोगा नवमी का पर्व कब मनाया गया? गोगा नवमी का पर्व तो ये सारे जानते हो, भाद्रपद कृष्ण नवमी। याद रखना, गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है और वो काले रंग का होता है, तो कृष्ण ध्यान रखना काले। इससे आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भेद ढूंढ सकते हो। मुख्य तथ्य है, गोगा जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। हालांकि आप कला संस्कृति और बहुत सारे मैंने वीडियो दे चुका हूँ, लोक देवता, लोक देवियाँ और सब तो आपको याद है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा। गोगा जी जन्म ददरेवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। पिता जेवर जी और माता बाछल, पत्नी केलमदे और घोड़ी नीली घोड़ी और घोड़ा गुग्गा बज्जा। घोड़ा गुग्गा बज्जा, घोड़ी नीली घोड़ी, पत्नी केलमदे, माता बाछल, पिता जेवर जी। और आपको पता होना चाहिए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का भी जन्म हुआ था। गुरु थे गोरखनाथ और प्रतीक चिन्ह सर्प
उपाधि जहारपीर, सांपों के देवता और गायों के देवता। देखो यहाँ पे सांपों के देवता गोगर जी है, अगर नाम आए सांपों व नागों के देवता तो तेजा जी आएगा, ध्यान रखना। इनकी सिद्ध मेढ़ी व दुर्मेढ़ी तो है नौर हनुमानगढ़ में, गोगा मेढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा करवाया था और इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे गोगा मेढ़ी का आधुनिक निर्माण किसने करवाया तो महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। चौथा देखिए, विश्व हाथी दिवस पर राज्य पर्यटन विभाग ने राजस्थान के प्रथम हाथी गांव को, राजस्थान का जो प्रथम हाथी गांव का है उसको 2 करोड़ की लागत से विकसित करने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? हाल ही में विश्व हाथी दिवस बनाया गया तो हमारे राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इस पे गौर करते हुए जो राजस्थान और देश का प्रथम हाथी गांव है उसको 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है, राशि जारी की है ताकि उसको विकसित और किया जाए। हालांकि वो विकसित है तो किस जिले में है तो जयपुर जिले में है। अब मुख्य तथ्य, विश्व हाथी दिवस पहले तो आपको पता है कब बनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस बनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने विश्व के तीसरे और देश तथा राजस्थान के प्रथम हाथी गांव जो आमेर के कुंडा गांव जयपुर में 2 करोड़ की लागत से विकसित करने की घोषणा है। आमेर के कुंडा गांव में, आमेर कहाँ पे? जयपुर में। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश तो थाईलैंड और हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। तो ये दोनों और सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। पांचवा देखिए, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रवासी राजहंसों के आगमन के कारण चर्चा में है? हाल ही में राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रवासी राजहंस आए हैं, बहुत सारे अन्य प्रवासी पक्षी भी आए हैं तो कारण चर्चा में है ताल छापर चूरू। कौन सा? ताल छापर अभयारण्य चूरू प्रसिद्ध है। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान का चूरू जिले का ताल छापर अभयारण्य प्रवासी राजहंसों के आगमन के कारण चर्चा में है। यहाँ यूरोप और अफ्रीका से 300 से अधिक प्रजाति के प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं और ये लगभग मार्च 2021 तक रहेंगे, मार्च महीने तक रहेंगे और भी अब तक पक्षी आएंगे। अभी 300 के आसपास आंकड़ा आया है। इनमें राजहंस, देखो राजहंस बहुत प्रकार के हैं लेकिन इनमें जो राजहंस प्रजाति है ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो अपनी खूबसूरती के कारण और 3 से 4 घंटे एक टांग पर खड़ा रह सकता है और नींद भी ले सकता है खड़ा खड़ा एक टांग पर, इसके लिए बहुत चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? ग्रेटर फ्लेमिंगो राजहंस है। एक तो बहुत खूबसूरत है और दूसरा 3 से 4 घंटे तक एक टांग पर खड़ा रहता है। तो ताल छापर आपको पता है मोथ या घास की प्रचुरता और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कोई ताल छापर इधर चूरू की तरफ गया तो देखना वहाँ पे मोथ घास होती है, एक लंबी लंबी सी घास होती है, मोथ घास, और वो काले हिरण वो चरते थे। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि एग्जाम में आता है काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है तो ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, ताल छापर। छठा देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? विश्व युवा कौशल दिवस पर राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई 2020 को किया गया। मुख्य तथ्य, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई 2020 को किया गया क्योंकि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस बनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के विजन डॉक्यूमेंट और रोजगार संदेश का क्या किया? विमोचन किया। उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और RSLDC की ओर से संचालित केंद्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं से संवाद के दौरान ऐसे ही एक युवा रमेश का स्किल एम्बेसडर के रूप में सम्मान किया। यानी बहुत सारे युवा इनसे प्रशिक्षण लेके अपना रोजगार चला रहे हैं, उनमें से एक युवा रमेश थे जहाँ वहाँ उपस्थित थे तो उनका स्किल एम्बेसडर ये थे, यानी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, रोजगार प्राप्त लिया, उनसे मुलाकात की। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 7 नंबर देखिए, राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं तो राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अनिल चौधरी अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। मुख्य तथ्य, राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अनिल चौधरी बने हैं और महासचिव रामावतार जाखड़। अब एक ऑप्शन में आया नवीन यादव, ये नवीन यादव कौन बने? तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष बने हैं। और अरुण मिश्र ऑप्शन में आया है तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नए CEO बने हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के
सीईओ कौन बने? अरुण मिश्रा। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के संग नवीन यादव। 8 नंबर देखिए, वर्ष 2020 के सबसे महंगे अभिनेता की सूची में दुनिया के 10 शीर्ष में भारत के अभिनेता शामिल हुए। हाल ही में 2020 में सबसे महंगे अभिनेताओं की सूची जारी की गई है, उसमें भारत का एक टॉप 10 में एक अभिनेता शामिल है और वो बहुत ही हम सभी का चहेता और हर बार हर एक चीज़ में दान देने वाले हमें और इनकी फिल्म स्टोरी बताने वाले अक्षय कुमार, खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो सबके लगभग फेवरेट रहते हैं अक्षय कुमार, तो उन्हें शामिल किया गया। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सूची में भारत के अक्षय कुमार दुनिया के 10 शीर्ष में 6ठे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान रेसलर से फिल्म स्टार बने ड्वेन जॉनसन का है। ड्वेन जॉनसन पहले और हमारे अक्षय कुमार हमारे भारत में पहले और विश्व के टॉप 10 अभिनेताओं में 6ठे स्थान पर है। तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन था, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बीएसएफ के द्वारा। तो गर्मियों में ऑपरेशन अलर्ट होता है और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा होता है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने जो चार यानी ज़्यादातर वो क्या बीएसएफ क्या करती है, बॉर्डर लाइन पे ही रहती है। इसका काम सीमा की सुरक्षा करना है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो बीएसएफ इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और सीआरपीएफ और ये सारी भर्ती ध्यान रखना, एसएससी जीडी की जो भर्ती आती है उसके तहत इनकी भर्ती होती है। बड़ी भर्ती 50 से 60 हज़ार, जैसे अभी पिछली 55,000 से 62 हज़ार के आसपास थी, और वो भर्ती अब ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी जल्द ही, और फिर अगली भर्ती फिर क्लियर हो जाएगी। यानी एक भर्ती क्लियर, दूसरी भर्ती आती है फिक्स। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी जीडी में जाना चाहते हैं, एसएससी जीडी इन भर्तियों में जाना चाहते हैं, तो वो लगातार तैयारी रखें। वो इस इंतजार में नहीं रहे कि भर्ती आएगी। भर्ती श्योर आती है, क्लियर आती है। एक पूरी हुई यानी पूरी होती नहीं, उससे पहले एसएससी फिर भर्ती निकाल देता है। एक क्वेश्चन था, एर्नपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो एर्नपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। किसके नेतृत्व में? तो ये एर्नपुरा छावनी है वो जोधपुर रीजन में आते थे, और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को, ये याद रखना। और 2 युद्ध यहाँ पे इस छावनी से संबंधित है। बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, और चेलाबास या गोरेकालों का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने लाइव क्लास में आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, आप बढ़िया तरीके से, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा वो पढ़ सकता है। और एक और बीएसटीसी और पीटेट के लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू कर दिया गया है। हर 2 दिन बाद एक वीडियो मिलेगा। और अगर आपकी मांग है तो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए, देखो राजस्थान पुलिस और पटवार, बीएसटीसी और पीटेट में जो राजस्थान करंट है वो तो आप देख सकते हो, राजस्थान पुलिस और पटवार वाले भी। अगर आपकी मांग है, अगर आप सारी सपोर्ट करते हो, तो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल इंडिया करंट अफेयर्स की अपने क्लास शुरू कर देते हैं। तो सपोर्ट होनी चाहिए आपकी, और सारे थंबनेल करोगे, मुझे स्पेशल कमेंट करके बताओगे। कम से कम 500 विद्यार्थी अगर ये बात कहते हैं कि राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होनी चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं, तो फिर मैं आपको शुरू कर दूंगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 11 जुलाई, 21 मई, 9 अगस्त। और इस साल की थीम क्या थी विश्व जनसंख्या दिवस की, वो भी मुझे कमेंट करके बताओगे। और एक क्वेश्चन, अघाटपुर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? अघाटपुर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? नोहे, बालातल, अहाड़, सुनारी। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप से ज्वाइन कर लो, जिस नहीं ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन कर लो, ताकि आप उसमें पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और नई नई जो भी न्यूज़ आ रही है, आज सारी न्यूज़ें आपको मिल रही हैं, क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये वीडियो को लाइक कर दो, सारे विद्यार्थी फटाफट शेयर कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।